Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, लेट्स सी कि करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए फॉर करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स। द हायरोफेंट, द स्टार, दोनों मेजर अरकाना हमें मिले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। Page of Wands, 5 of Cups, we have Knight of Cups and Knight of Wands and the Chariot। एक और कार्ड हमें चाहिए, 2 कार्ड हमें मिले हैं। बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर साइन बता देती हूँ। तो जो मुझे साइन यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड टॉरस, वृषभ राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। वहीं अगर मैं डेट या नंबर की बात करूँ तो नंबर 17 स्ट्रांगली है, नंबर 5 स्ट्रांगली है, यहाँ पर नंबर 12 स्ट्रांगली है, नंबर 7 स्ट्रांगली है, और एंजल नंबर 555 की यहाँ पर एनर्जी है। या तो आपको एंजल नंबर 555 दिख रहा होगा या दिखने लग जाएगा, और जिनको दिख रहा है एंजल नंबर 555 तो उनके लिए इस रीडिंग में मैसेज है, ठीक है। क्योंकि एंजल नंबर 555 यहाँ पर अवेलेबल है, उसकी एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है। एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं अगस्त और मई, दिसंबर, जुलाई। तो ये मंथ्स मुझे, और यस नवंबर भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो नंबर 11 भी स्ट्रांगली है। तो ये मुझे यहाँ पर मंथ एंड डेट्स दिखाई देते स्ट्रांगली। अब यहाँ पर अगर मैं करंटली आपके पार्टनर के एनर्जीज की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करने का एक उनके मन में है, और वो चाहते भी हैं कि आपके साथ शादी हो। ये इनकी एक बहुत बड़ी विश है अभी हाल ही में। नो मैटर कि आप दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है, बात हो रही है, नहीं हो रही है, झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, बट एक इच्छा है उनके मन में कि लाइफ पार्टनर आपके जैसा होना चाहिए या फिर आप ही होने चाहिए। तो शादी का है उनके मन में, वो आपसे शादी करना चाहते हैं और ये उनकी एक विश है। अब यहाँ पर बात ये है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड अवेलेबल है। तो डिफरेंसेस के चलते, अभी डिफरेंसेस कास्ट का हो सकता है, आप दोनों की कास्ट अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है,
कास्ट, रिलीजन, एज या कल्चर, या लाइक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस कनेक्शन को चैलेंजिंग एंड टफ बनाती है। ओके, सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, कि वो एक इच्छा तो रख रहे हैं आपके साथ शादी करने की, आगे कनेक्शन लेके जाने की, लेकिन इन डिफरेंसेस के चलते, इन चैलेंजेस के चलते उनको इश्यूज आ रहे हैं, फैमिली की तरफ से भी इश्यूज आ रहे हैं, उदास है वो, बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो आपको पसंद करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, एंड आपके साथ वो बहुत खुश रहते हैं। ओके, एंड आपके साथ उनको बहुत हैप्पीनेस फील होती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं इस शख्स के साथ हमेशा लाइफ टाइम खुश रहूँगा या रहूँगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। हो सकता है आए दिन आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते, छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बार बार सेपरेशन हो रहा है, या बार बार काफ़ी दिनों तक बात नहीं होती, फिर होती है, फिर बात बंद हो जाती है, फिर होती है, फिर बंद हो जाती है। एंड इस बार भी आई थिंक ऐसा ही कुछ हुआ है। आई थिंक आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप जानना चाहते हो, उनके आंसर्स आप जानना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर दे नहीं रहे हैं, या फिर वो सवालों के जवाब देने की बजाय आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, प्लस मिसकम्युनिकेशन भी है। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना, उनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि वो आपसे दूर होते हैं ना तो बिल्कुल उदास हो जाते हैं, कोई खुशी नहीं रहती उनके मन में, और ना उनकी लाइफ में, उनको लाइफ बहुत बोरिंग लगती है, और वो बहुत डिप्रेसिव सा एंड बहुत ऐसा फील करते हैं कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। ओके, सो इस वजह से यहाँ पर ये है कि वो आपको खोना नहीं चाहते, और अब और ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी वो आपके साथ नहीं करना चाहते, बल्कि जो हो गए उनको सॉल्व करना चाहते हैं। एंड अगर वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे तो वो आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज उनको ऐसा फील होता है कि इमोशनली मुझे इस पर्सन की नीड है। तो इमोशनली उनको आपकी ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। हो सकता है आप इमोशनली उनको बहुत सपोर्ट करते हो, इमोशनली आप उनको समझते हो, तो ये चीज़ ना बहुत कम होती है कि कोई हमें इमोशनली समझे। तो ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप जो बार बार सवाल कर रहे हो ना, इससे इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, तो ये ना हो और एक बिलीव रखा जाए। तो एक्चुअली ना यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनका ये कि उस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उस रिश्ते को रखना भी चाहते हैं और आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जैसे उनके पास अभी ना सवालों के जवाब नहीं है, क्लियर जवाब नहीं है उनके पास आपके सवालों के, आप जो सवाल करते हो उनके, आपके मन में जो सवाल चलते हैं उनके। ओके, तो ऐसा है इनका हाल। यहाँ से भी हम देखेंगे कुछ एनर्जीज। कॉन्ट्रैक्ट, गॉडेस ऑफ द मून, पेशेंस, यहाँ पर है पेशेंस, गॉडेस ऑफ द मून एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आप लोग टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड हो एक दूसरे से, मतलब आपको एहसास हो जाता होगा, उनको आप फील कर पाते होगे, वो भी आपको कर पाते हैं। इमोशनल है ये पर्सन आपके लिए, ये मुझे दिखाई देता है। इनको आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील होता है, इनको ऐसा फील होता है कि कुछ तो है हमारा, हम ऐसे ही नहीं मिले हैं, या हमारा कनेक्शन ऐसे ही नहीं है, कुछ तो इसमें खास है, तो उनको ऐसा फील होता है। बट वो एक पेशेंस रखे हुए हैं। आई फील वो कोई सही टाइम का, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब जो है वो अपनी तरफ से अगर कोई एक्शन भी ले तो एक सही वक्त हो, सही टाइम हो, जब हमें लगता है ना कि हाँ ये सही टाइम है, अभी हमें कुछ कहना चाहिए, अभी हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे किसी टाइम का वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी है उनकी। एंड यहाँ पर है एंजाइटी, तो अभी आपके पार्टनर एंजाइटी से भी गुजर रहे हैं, बिकॉज
एनजाइटी हो रही है, ओवरथिंक करके एनजाइटी हो रही है, और डर भी है मन में कि कहीं देर ना हो जाए और ये रिश्ता ना ख़राब हो जाए हमारा, क्योंकि नहीं चाहते दिल से कि रिश्ता ख़राब हो। तो बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से इनको ये एनजाइटी के इश्यूज हो रहे हैं। ऑलराइट, यस, यहाँ पर है इनडिसीजन। आपके पार्टनर कोई मतलब एक क्लियर वो नहीं बना पा रहे हैं दिमाग में कि हाँ मुझे ये करना है एग्जैक्टली, तो वो एक क्लियरिटी पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। थोड़ा सा आप ये कह सकते हो दिमाग में ये करूँ कि ये करूँ वाली सिचुएशन में फंस गए हैं, और डर है कि कहीं ये जो रिश्ते में प्रॉब्लम आई है और ज़्यादा बढ़ ना जाए, बिकॉज ये आपको चाहते हैं, वाकई आपको चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये रिश्ता खो दिया तो फिर दोबारा ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा या ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसा है, और अभी ये अपने काम पर भी मन नहीं लगा पा रहे, जिसकी वजह से इनको अब फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो रही है, इनको करियर वाइज भी दिक्कत हो रही है। क्योंकि और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारी, और इनको ऐसा लगता है कि आप लकी थे उनके लिए, कि जब आप थे लाइफ में तो सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से आप लाइफ से गए हो तब से कुछ अच्छा नहीं चल रहा। उसका एक और कारण है कि ये ध्यान भी नहीं दे पा रहे अपने काम के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर इनका और चीज़ों में दिमाग जा रहा है, जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ नहीं लग पा रहा है। तो ये भी एक रीज़न, एक कारण मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ से भी मैं कुछ एनर्जीज देखती हूँ। Please universe communicate. पेज ऑफ कप्स, अगेन वही सोचना, चाहते हैं आपको, ये बहुत चाहते हैं, फीलिंग्स है इनके दिल में आपको लेकर के, एंड ये आपको ऑनलाइन भी स्पाई करते। पेज और पेज की एनर्जी है भाई, यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि पैशनेट है ये इंसान, ठीक है, काफ़ी यंग सी एनर्जी आई है। हो सकता है ये आपसे यंग हो, एज में आपसे छोटे भी हो सकते हैं, बट हाँ ये मुझे दिखाई देता है कि चाहते तो हैं आपको, बहुत चाहते हैं, और ऑनलाइन स्पाई भी करते हैं आपको। आपके बारे में जानने के बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, कि मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको पता भी ना चले, और ये उस चीज़ को जान ले, इस चीज़ में इंटरेस्ट है इनको, कि इनको पहले से ही पता हो कि क्या चल रहा है, और लाइक आपको ना पता चले कि इनको पता है। तो लाइक ऐसा थोड़े जासूसी टाइप भी ये करते हैं, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है आपको ऑनलाइन स्पाई भी करते हैं, और आप इनको इंस्पायर भी करते हो। आई थिंक आप या तो इनको इंस्पायर कर, मतलब इनको ऐसा कुछ बोलते रहते हो जिससे इनको बड़ा अच्छा फील होता है, इनको कुछ ऐसा आपको देख के मन करता है कि यार ये कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो आप एक तरीके से इंस्पिरेशन भी हो सकता है, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, और आपके अंदर वो आलस नहीं है, लेजीनेस नहीं है, और जब वो आपको देखते हैं ना, आपके रूटीन को देखते हैं, देन वो सोचते हैं कि यार ये गजब है। कोई भी अच्छी रूटीन है किसी की, या कोई भी बहुत डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहा है ना, तो हर कोई इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि यार अच्छा है, इसकी लाइफस्टाइल अच्छी है, कितने ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपना काम करता है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी जो इनको इंस्पायर करती है। ओके, तो आप इनके इंस्पिरेशन भी हो गए, आपकी बातें भी, आपकी पूरी लाइफ स्टाइल इनको इंस्पायर करती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। अगैन ये पैशन को बताता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और ऐसी वाली है आपकी तरफ कि
इनको बेटर से बेटर ऑप्शन दे दोगे ना तो भी आपकी कमी महसूस करेंगे अपनी ज़िंदगी में, इतनी की स्ट्रॉन्ग आपके लिए अट्रैक्शन है इनको। बेटर ऑप्शन दे दो, 4 दिन ये उधर फ्लर्ट व्लर्ट कर लेंगे, लेकिन आपकी जो एक कमी है ना वो इनको महसूस होती रहेगी कि भाई उस पर्सन की बात कुछ और थी। बेशक ये मतलब मान लो कि अ, बहुत खूबसूरत सी कोई चीज़ भी ला के इनके आगे रख दो ना, बट कहते हैं कि बहुत से लोग ना बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन अट्रैक्शन नहीं होती उनके अंदर, और बहुत सारे लोग जो है बहुत नॉर्मल होते हैं लेकिन उनकी अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइक खूबसूरत लोग भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं, राइट। तो अट्रैक्शन होनी चाहिए, चाहे इंसान कैसा भी है, उसके फीचर्स कैसे हैं, वो कैसा है दिखने में मैटर नहीं करता, अट्रैक्शन होती है। तो वो अट्रैक्शन है आपके अंदर, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो कभी भी आप अपने आप को ऐसा भी मत करना किसी को कंपेयर करके कि भाई मेरे से ज़्यादा वो है, ये है, वो नहीं। अट्रैक्शन का खेल है सारा। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा है, लाइक बहुत सुंदर होते हैं लेकिन अट्रैक्शन नहीं होती। कुछ कुछ ना ऐसा होता है कि लाइक ये मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए भी आते हैं ना, उन लोगों के एक्सपीरियंस से मेरे पास ये चीज़ें आती हैं, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से। जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ ना तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड वो लोग खुद ये चीज़ बताते हैं कि उनकी लाइफ में एक लड़की, जैसे एक लड़का आया था, उसने मुझे बोला था उनकी लाइफ में एक लड़की है और उनके लिए एक रिश्ता भी आया हुआ है, और वो जो रिश्ता है वो लड़की बहुत सुंदर है लेकिन वो ना अपनी पार्टनर को नहीं निकाल पा रहा अपने दिमाग से। जो उनकी पार्टनर थी उससे वो लाख गुना सुंदर है, वो खुद कहते हैं कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो वाली बात नहीं लगती। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बात ये है वो अट्रैक्शन पावर पार्टनर के अंदर ज़्यादा है, वो खूबसूरत है लेकिन अट्रैक्शन उसके पास ज़्यादा है। तो कहते हैं ना भगवान किसी को भी ऐसे नहीं भेजते खाली कि भाई तुम ऐसे ही जाओ, नहीं, कुछ ना कुछ खूबी, कुछ ना कुछ खासियत देख के ज़रूर भेजते हैं, और वो सबके अंदर है, और वो यूनिकनेस है। आपके अंदर भी एक यूनिकनेस है, आप अट्रैक्ट करते हो भाई, ठीक है। अब आपके अंदर कोई भी अट्रैक्शन हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि लुक वाइज ही अट्रैक्शन हो। कुछ लोगों का बात करने का तरीका इतना अट्रैक्टिव होता है, कुछ लोगों का जो है बिहेव करने का जो तरीका है वो इतना अट्रैक्टिव, मतलब बहुत कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आपकी जो पार्टनर है वो 10 लोगों से या 10 लड़कियों से, लड़कों से भी बात कर लेना, तब भी आपकी जो है कमी वो महसूस करते हैं। मेरा कहने का सिर्फ सिंपल सा मतलब यहाँ पर समझाने का यही था कि वो कहीं ना कहीं कमी महसूस करते हैं आपकी, ऑलराइट। चाहे उनके सामने कितने ही लोग आ जाए फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, ओके। और ये कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि सोल टू सोल लेवल पर भी होती है कि सोल दूसरे सोल की तरफ कितना अट्रैक्ट हो रही है, ऑलराइट। तो ये यहाँ पर अब ऐसा सोल कनेक्शंस में भी होता है, तो आप दोनों का सोल कनेक्शन भी हो सकता है एक दूसरे के साथ, ऑलराइट। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। Peaceful resolution. Communicate clearly. Get more information. सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। यूनिवर्स के साथ अपनी बातचीत क्लियर रखो बस, भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, जिसको भी आप मानते हो, जिन पे भी आप बिलीव करते हो, उनसे अपने दिल की बात बहुत क्लियर करो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। कई बारी ना हम अपने ही थॉट्स में कंफ्यूज होते हैं या अपने ही थॉट्स में कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रखते हैं, और यूनिवर्स तक हमारी एनर्जी बहुत क्लियरली नहीं जा रही होती। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यूनिवर्स वर्ड्स को नहीं समझते हैं, यूनिवर्स सिर्फ आपकी भावनाओं को देखते हैं, आपकी फीलिंग्स को देखते हैं कि आप एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हो। जो आप अंदर से फील करते हो उसी की
एनर्जी यूनिवर्स तक जाती है, वही वाइब्रेशंस होती है जो हम जो फील करते हैं, वही वाइब्रेशंस हमसे निकलती हैं और वही यूनिवर्स तक जाती हैं। तो बात अब यहाँ पर ये है कि आप क्या फील कर रहे हो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। यूनिवर्स के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना या उनको क्लियरली बताना कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, मीन्स आपको बार बार उस चीज़ को फील करके दिखाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो वर्ड्स तो समझते नहीं है, वो आपकी फीलिंग्स को ही समझते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ देख करके बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो आप क्लियर ये मैसेज भेज रहे हो कि मुझे यही चाहिए यूनिवर्स, और वो आपकी लाइफ में होती है। अगर आप किसी चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो ना, तो ये भी एक एनर्जी है। ऑलराइट, अब देखो कुछ लोगों का क्या होता है कि वो लोग दूसरे के बुरे में बड़े खुश हो रहे होते हैं, अरे अच्छा हुआ, मज़ा आता है उनको। ठीक है, आप चिंता मत करो, आपको वो अच्छी लग रही है ना वो चीज़, दूसरे के साथ कुछ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छी लग रही है ना आपको वो चीज़, थोड़े टाइम बाद वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाने वाली है, क्योंकि आप यूनिवर्स को एनर्जी दे रहे हो कि ये चीज़ देख के मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा मैं फील कर रही हूँ, मुझे भी चाहिए ये चीज़। तो वही चीज़ इन फ्यूचर आपकी लाइफ में आ जाएगी। और फिर हम ये कहते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी वो चीज़ फील की होगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने अंदर से उसको डीपली जाके फील किया होगा। तो जो चीज़ चाहिए एग्जैक्टली उसी के लिए फील करो, और अच्छा और पॉजिटिव फील करो ताकि अच्छा ही मिले। क्योंकि जो आपकी फीलिंग, आप रोते भी हो ना, जैसे कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि नहीं, हमें तकलीफ़ दी उस शख्स ने, हमें रोना भी आया, हम बहुत रोए भी, लेकिन मैंने कभी उसको ना बुरा नहीं बोला, मैंने उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचा, कहते हैं। लेकिन फिर भी उस शख्स को उसका कर्मा मिल रहा होता है, और हम ये कहते हैं कि नहीं, हमने कभी बुरा किसी के लिए बोला नहीं है, सोचा नहीं है। बात पता है क्या हो जाती है, किसी ने आपको हर्ट किया, आपको हर्ट हुआ, आप रो रहे हो, एंड आप रो रहे हो ना, तो वो जो फीलिंग है ना, वो जा रही है। आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, मैं उससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, हो गया सो हो गया। नहीं, आपको तकलीफ़ हो रही है ना अंदर से, वो तकलीफ़ वाली एनर्जी यूनिवर्स तक जा रही है, कर्मा मिलेगा वहाँ पर। तो खेल सारा फीलिंग्स का है, हम क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, हम दिन भर में कितना ही ये चीज़ बोल लें, बोलने से, वर्ड से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम उनको फील नहीं करते हैं। ठीक है, और हमें कभी कभी थोड़ा ज़िद्दी बनना पड़ता है। 2 बच्चे हैं, ठीक है, माँ है, उसको दूध पिलाना है दोनों बच्चों को। अब एक बच्चा तो चुप है, एक बच्चा बहुत रो रहा है। सबसे पहले ना माँ उसको दूध पिलाएगी जो बहुत रो रहा है, क्योंकि उसके लगेगा ये रो रहा है, इसको चुप करा देते, ये तो भी चुप है, शांत है। तो ज़िद्दी भी बनना पड़ता है, बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है यूनिवर्स को उस चीज़ को फील करके, और बहुत डीप जाके फील करके कि मुझे चाहिए। तो क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। ठीक है, कोई भी एक्शन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले चीज़ों को बहुत अच्छे से जान लो, जल्दबाजी मत करो, देन जानो पहले चीज़ों के बारे में, देन उसके बाद ही अपना कदम उस तरफ बढ़ाओ। ये आपके लिए सेकंड मैसेज है। आपने अगर ये 2 चीज़ कर ली तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली सब कुछ बहुत अच्छा होने लग जाएगा, जैसा आप चाहते हो। आप चाहते हो ना पीसफुली ये हो जाए, पीसफुली ये हो जाए, आप ये 2 चीज़ों को कर लो, आपकी लाइफ में सब कुछ पीसफुली हो जाएगा। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।